इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। फिल्म जंजीर का ये डायलॉग जैसे ही प्राण की जुबान से निकला तो हर कोई अमिताभ बच्चन को भूल उन्हें ही देखने लग गया। कोई उन्हें देखता भी क्यों ना, जब वह स्क्रीन पर आते थे तो उसे अपना बना लेते थे। बॉलीवुड में विलन तो बहुत आए मगर प्राण जैसी छाप कोई नहीं छोड़ पाया। वही विलन प्राण जिनका नाम कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे। वही विलन प्राण जिन्होंने बॉलीवुड को दिखाया कि आखिर एक असली विलन की शख्सियत कैसी होती है। फिल्मों में जिस समय लोग विलन का रोल करने से बचते थे, उस समय उन्होंने विलन के रोल को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। आज भी उनके जैसा दमदार विलन बॉलीवुड को नहीं मिल पाया, तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे हुआ फिल्मों में प्राण का संगम। 12 अप्रैल 1920 को दिल्ली के घर में जन्म हुआ एक लड़के का, और उसका नाम रखा गया प्राण कृष्ण सिकंद। प्राण के पिता एक सिविल इंजीनियर थे और माना जाता है कि उनका परिवार काफ़ी अमीर भी था। प्राण का शुरुआती समय काफ़ी रईसी में भी था। उनके दिमाग में कभी कभी एक एक्टर बनने का ख्याल नहीं था। वह तो असल में एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कंपनी में जॉब भी की। उनका फोटोग्राफर का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। वह नई नई जगह जाकर कई चीज़ें सीख रहे थे। काम के सिलसिले में वह एक बार शिमला भी गए। वहाँ पर उन्होंने लोकल लेवल पर हो रहे रामायण के ड्रामा शो को कवर करना था। प्राण शिमला पहुँचे तो फोटोग्राफी करने, मगर वहाँ उन्हें स्टेज पर एक्टिंग करनी पड़ गई। कहते हैं कि शो शुरू होने से कुछ वक्त पहले ही उसमें सीता का किरदार करने वाले व्यक्ति किन्हीं कारणों से एक्टिंग करने के लायक नहीं रहा। लोगों की भीड़ थिएटर में आ चुकी थी, ऐसे में शो कैंसिल नहीं किया जा सकता था। उस वक्त प्राण सामने आए और उन्होंने कहा कि सीता का किरदार निभाएंगे। शो के डायरेक्टर को भी ऐसे समय में कुछ और सोचने का वक्त नहीं मिला, तो उन्होंने प्राण को ये करने का मौका दे दिया। इसके बाद जब प्राण सीता बनकर स्टेज पर आए तो कोई नहीं कह सका कि वह पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो गया था। यह पहला मौका था जब प्राण का एक्टिंग से सामना हुआ। स्टेज शो करने के बाद भी प्राण का एक्टिंग की और कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। वह फिर से फोटोग्राफर का काम करने लगे थे। वह साल था 1940 और प्राण लाहौर से कुछ काम से गए हुए थे। वहीं पर उनकी मुलाकात उस समय के मशहूर लेखक वली मोहम्मद वली से हुई। वली उन दिनों अपने नई पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए एक विलन की तलाश कर रहे थे। कहते हैं कि उन दिनों वली मोहम्मद के साथ काम करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। वहीं प्राण के मामले में तो खुद वली मोहम्मद आकर उनसे मिले थे। उन्होंने प्राण को देखा और उन्हें प्राण में अपना विलेन दिखाई दे गया था। वली मोहम्मद ने प्राण के सामने फिल्म में एक्टिंग का प्रस्ताव रखा। पहले तो प्राण इसके लिए राज़ी नहीं हुए, मगर बाद में वली मोहम्मद के समझाने पर वह फिल्म करने के लिए राज़ी हो गए। इसके बाद उन्होंने फिल्म में काम करना शुरू किया और उन्हें यह करने में मज़ा आने लगा। 1940 में रिलीज़ हुई उनकी फिल्म यमला जट काफ़ी हिट साबित हुई। अपनी पहली ही फिल्म से प्राण ने सफलता का स्वाद चख लिया। इसके बाद तो प्राण का नाम जगह जगह फैल गया। इतना ही नहीं, उन्होंने लाहौर में ही और कई पंजाबी फिल्में की। धीरे धीरे प्राण की एक्टिंग के चर्चे बॉलीवुड तक भी होने लगे। इसी बीच 1942 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म खानदान भी मिल गई। इस फिल्म में उन्होंने एक रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया, वो भी अपनी उम्र से कहीं छोटी नूरजहां के साथ। फिल्म में उनकी एक्टिंग तो पसंद की गई, मगर रोमांटिक हीरो का रोल उन्हें अनुकूल नहीं माना गया। इसके बाद उन्होंने करीब 22 पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया। इस फिल्म के बाद कुछ वक्त तक प्राण ने खुद को फिल्मों से दूर रखा और 1945 में शादी कर ली। प्राण अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे और उनसे थोड़ा डरते भी थे। वह जानते थे कि उनके पिता को कभी भी उनकी फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करने की बात अपने पिता से छिपा के रखी। घर में सिर्फ उनकी बहनों को इसके बारे में पता था। वह भी प्राण का साथ देते हुए उनके पिता से इस बात को छिपा के रखती थी। कहते हैं कि एक अखबार में प्राण का इंटरव्यू छपा था। जब उनके घर में अखबार आया तो उनकी बहनों ने वह अखबार छिपा दिया था। ऐसे करते हुए काफ़ी समय तक प्राण ने यह बात अपने पिता से छिपाई रखी, मगर हर झूठ से एक दिन पर्दा उठ ही जाता है। कुछ वक्त बाद प्राण के झूठ का पर्दा भी फाश हो गया। हालांकि उनके पिता गुस्साए नहीं। प्राण को जिस बात का डर था वह उनके साथ हुई ही नहीं, और बाद में उनके पिता ने भी एक्टिंग में उनका प्रोत्साहन दिया।
प्राण की जिंदगी सही चल रही थी कि तभी 1947 में देश के बंटवारे की घोषणा हो गई। बंटवारे ने सब कुछ बदल दिया। प्राण को लाहौर छोड़ना पड़ा, मुंबई आना पड़ा। काफी वक्त तक किसी भी फिल्म से प्राण का कोई नाता नहीं रहा। वह मुंबई आ तो गए थे, मगर यहाँ आते ही उन्हें काम नहीं मिला। प्राण की स्ट्रगल लाइफ की असली शुरुआत मुंबई में आने के बाद हुई। उनके पास पैसे थे, इसलिए यहाँ आने के बाद वह पहले ताज होटल में रहे। हालांकि वक्त के साथ पैसा खत्म होता रहा और काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें धीरे धीरे छोटे होटलों में जाना पड़ गया। आखिर में उनके पास पैसों की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि वह गेस्ट हाउस में रहने लगे। मुंबई आने के करीब 8 महीने बाद प्राण को फिर से फिल्म में काम मिल गया। इस बार देव आनंद के साथ उन्हें फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला। यहाँ से शुरू हुआ प्राण का वह सफ़र जो उन्हें ऊंचाइयों पर ले गया। एक बार फिल्मों में जैसे ही प्राण ने वापसी की, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। जिद्दी फिल्म काफ़ी बड़ी हिट रही और साथ ही प्राण का विलन का रोल भी। इसके बाद तो हर कोई उनके पास बस विलन के रोल के लिए ही आ रहा था। प्राण उन रोल को इतनी शिद्दत से निभा रहे थे कि हर किसी को लगा कि वह असल में भी एक विलन ही है। उन्होंने बहुत सी हिट फिल्मों में विलन का रोल किया और थोड़े ही वक्त में वह घर घर में जाने जाने वाला नाम बन गए। जहां बॉलीवुड में उनके नाम की चर्चा होती थी, वहीं दूसरी ओर आम लोग उनके नाम से डरते भी थे। प्राण के नाम से लोग इतना घबराते थे कि किसी ने उस समय अपने बच्चे का नाम प्राण भी नहीं रखा। एक समय ऐसा भी आया था जब प्राण को किसी सुपरस्टार से कम नहीं माना जाता था। फिल्म में उनका होना ही उसे हिट करवा देता था। यूं तो बॉलीवुड के बाद बहुत से बड़े हीरो थे, मगर प्राण अकेले ऐसे विलन थे जो उनसे भी ज़्यादा फीस देते थे। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन तक की फीस प्राण से कम थी। प्राण का बॉलीवुड में इतना रुतबा था कि सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना को प्राण से ज़्यादा फीस मिला करती थी। राज कपूर अपनी फिल्म बॉबी में प्राण को कास्ट करना चाहते थे, मगर उस समय वह उनकी फीस देने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में उन्हें लगने लगा कि वह प्राण को खो देंगे। हालांकि जब यह बात प्राण को पता चली, तो वह सिर्फ 1 रुपये की फीस लेकर ही फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए थे। एक लंबे समय तक प्राण फिल्मों में विलन का किरदार निभाते रहे। यह अब उनकी पहचान बन चुकी थी। हालांकि प्राण हर तरह की एक्टिंग का अनुभव लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक वक्त पर आकर विलन का किरदार करना छोड़ दिया। वह वक्त था 1960 का, जब मनोज कुमार की फिल्म उपकार से प्राण ने अच्छे रोल करने शुरू कर दिए। इसके बाद उन्होंने पॉजिटिव रोल में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। कुछ और समय तक प्राण ऐसे ही फिल्मों में काम करते रहे, मगर फिर उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण उन्हें एक्टिंग से दूरी बनानी पड़ी। यूँ तो प्राण को अपनी एक्टिंग के लिए कई अवार्ड मिले, मगर उनकी असली उपलब्धि बना दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाना। पुरस्कार पाते ही कुछ वक्त बाद 12 जुलाई 2013 को प्राण ने अपनी आखिरी सांसें ली। इसके साथ ही बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन का अंत हो गया। प्राण कल भी हिट थे और आज भी। उनकी एक्टिंग कभी भी पुरानी नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा आया जो उनकी जगह ले पाया हो। प्राण के जैसा कलाकार शायद ही हो और शायद ना हो। समझे बरखुरदार।